झाड़ू वाला चैंपियन। किसी छोटे शहर के एक गली के छोर पर एक सरकारी स्कूल था। पुरानी ईंटों से बना, रंग धोआ उखड़ा हुआ, लेकिन उसमें हर सुबह बच्चों की हंसी गूंजती थी। वहीं स्कूल के बाहर एक कोने में बैठा रहता था एक लड़का, उम्र लगभग 12 साल, कपे धोए मैले, हाथ में एक पुराना झाड़ू और आंखों में कुछ ऐसा जो बाकी सब बच्चों से अलग था। कुछ झलता हुआ, कुछ बोलता हुआ, पर फिर भी चुप सा। वो लड़का कोई छात्र नहीं था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन स्कूल का सफाई कर्मी था। स्कूल के मैदान से लेकर क्लास के कमरे तक सुबह सुबह पहुंचकर वह सब कुछ साफ करता। उसकी माँ स्कूल में झाड़ू पोंछा करती थी और अर्जुन बचपन से ही माँ का हाथ बंटाने लगा था। दूसरे बच्चे जब अपनी बैग लेकर स्कूल आते, अर्जुन झाड़ू लेकर वहां होता। अर्जुन के लिए स्कूल सिर्फ काम करने की जगह थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और चाहती थी। जब भी क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते, वह बाहर से खिड़की में झांकता। जब खेल का पीरियड होता, वह बच्चों को खेलते देखता और उनके साथ दौड़ने का मन करता, लेकिन दौड़ नहीं पाता क्योंकि उसकी दौड़ की दिशा रोज झाड़ू की ओर मोड़ दी जाती थी। कई बार टीचर उसे डांट भी देते। खाली खड़े रहने से क्या मिलेगा, चलो जाओ सफाई करो। अर्जुन चुपचाप सिर हिलाता और चल देता, लेकिन उसका मन वहीं कहीं स्कूल के मैदान में एक बैट और बॉल के साथ अटका रहता। हर दोपहर जब सभी बच्चे चले जाते, अर्जुन बचा हुआ खाना खाकर मैदान में अकेला खड़ा हो जाता। वह टूटी हुई बॉल उठाता, कोई लकड़ी खोजता और खुद ही बॉल उछालकर खुद ही मारता। एक बार वह गिलास की झाड़ू की डंडी से बैट बनाकर खेल रहा था। तभी एक शिक्षक ने दूर से देखा। क्या कर रहे हो? शिक्षक ने चौंक कर पूछा। अर्जुन डर गया। जी बस ऐसे ही। शिक्षक ने ध्यान से देखा अर्जुन की पकड़, उसका फुटवर्क, बॉल पर उसकी नजर कुछ तो अलग था। किसी ने तुम्हें सिखाया? शिक्षक ने पूछा। नहीं सर, बस देखता हूं सबको, फिर वैसा ही करता हूं। शिक्षक कुछ सोच में पड़ गए। अगले दिन उन्होंने स्कूल के खेल शिक्षक से बात की। वो सफाई वाला लड़का अर्जुन, वो क्रिकेट ठीक खेलता है। खेल शिक्षक हंसे। सर, वो तो झाड़ू वाला है, खिलाड़ी नहीं। शायद है भी, पर एक बार देख लो। अर्जुन को अगली सुबह मैदान में बुलाया गया। उसे पहली बार स्कूल के असली क्रिकेट सेट से खेलने को कहा गया। वो थोड़ा संकोच में था, लेकिन जैसे ही उसने बैट पकड़ा, उसका अंदाज ही बदल गया। उसने पहली ही गेंद पर एक ऐसा शॉट मारा कि बॉल मैदान पार निकल गई। सभी चुप। खेल शिक्षक बोले, एक और गेंद, दूसरी पर ड्राइव, तीसरी पर पुल शॉट। सबका मुंह खुला रह गया। खेल शिक्षक ने कहा, बेटा, क्या तुम स्कूल की क्रिकेट टीम में आना चाहोगे? अर्जुन कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर धीरे से पूछा, पर मैं स्कूल में पढ़ता नहीं, मैं तो सिर्फ झाड़ू लगाता हूं। अब से तुम हमारे प्लेयर हो और पाई भी शुरू करोगे। अर्जुन की जिंदगी ने करवट ली थी। अब वह सुबह सुबह मैदान की सफाई करता, फिर प्रैक्टिस करता और दोपहर में क्लास में बैठता। वह धीरे धीरे पढ़ना भी सीख रहा था, जैसे उसने क्रिकेट सीखा था, देखकर, समझकर, दोहराकर। स्कूल के कई बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। कहते, अरे झाड़ू वाला खिलाड़ी बना है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता और कहता, मेरे बल्ले का जवाब तो दो पहले। एक दिन स्कूल की अंतरविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। अर्जुन को टीम में रखा गया, लेकिन रिजर्व में। पहले मैच में 2 विकेट जल्दी गिर गए और कोच ने अर्जुन को मैदान में भेजा। वह घबराया नहीं। उसने अपनी टोपी ठीक की, बैट हाथ में लिया और क्रीज पर खड़ा हो गया। स्टेडियम में सबके चेहरे पर हैरानी थी। एक सफाई वाला बच्चा टीम में, लेकिन वह बच्चा जैसे ही खेला, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने अकेले दम पर टीम को जीत दिलाई। अखबारों में छपा, झाड़ू उठाने वाले हाथों ने बल्ला थामा और स्कूल को दिलाई जीत। अब उसकी कहानी फैलने लगी। जिले के कोच ने उसे बुलाया। एक दिन एक अधिकारी ने पूछा, अर्जुन, क्या तुम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हो? हाँ, अर्जुन ने कहा, लेकिन मुझे पढ़ाई का समय भी चाहिए। मां कहती हैं कि पढ़ाई भी जरूरी है। अब अर्जुन को छात्रवृत्ति मिली। खेल और पढ़ाई दोनों में उसने जगह बनाना शुरू किया। मां को अब सफाई नहीं करनी पड़ती थी। अर्जुन की कमाई ने वह जिम्मेदारी ले ली।
कुछ साल बाद जब अंडर 16 जिला टूर्नामेंट हुआ, अर्जुन ने सेंचुरी मारी। उस दिन मैदान पर उसके स्कूल के बच्चे खड़े थे, वही जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब पोस्टर लेकर उसका नाम पुकार रहे थे। मां की आंखें भीग गईं। अर्जुन दौड़ते हुए उनके पास गया और उनके पैर छूकर कहा, मां, आपने जो झाड़ू थामा था उसी से रास्ता साफ हुआ। वो बच्चा जो कभी स्कूल के बाहर खड़ा रहता था अब टीवी पर दिखने लगा। कोच, कप्तान, अंपायर सब अर्जुन के खेल और अनुशासन से प्रभावित थे। जब उसका नाम राज्य की टीम के लिए घोषित हुआ तो पूरे शहर में पटाखे फूटे। स्कूल के बाहर एक बब बोर्ड लगाया गया, हमारे छात्र अर्जुन, राज्य क्रिकेट टीम में चयनित, हमें गर्व है। अब अर्जुन छोटे शहर का नहीं रहा था, वह प्रेरणा बन चुका था उन लाखों बच्चों के लिए जो गरीबी में पैदा होते हैं लेकिन सपनों को कभी मरने नहीं देते। एक दिन मीडिया ने पूछा, अर्जुन, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कभी अपने हालात को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। जब सबने मुझे झाड़ू वाला कहा, मैंने खुद को चैंपियन समझा और वही बन गया। लर्निंग, सीख, हर बच्चा किसी न किसी खासियत के साथ पैदा होता है। गरीबी, मजाक या हालात उसकी पहचान नहीं होते। अगर विश्वास सच्चा हो, मेहनत लगातार हो और सपने जिंदा हों तो झाड़ू उठाने वाला भी चैंपियन बन सकता है। हमें बच्चों को उनकी हालत से नहीं, उनकी हिम्मत से पहचानना चाहिए।